एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद की किरण। निखिल और आर्या, दो प्यार करने वाले दिल। उनकी कहानी में प्यार, समर्पण और विश्वास की गहराई थी। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम था। निखिल एक टैलेंटेड पेंटर जिसकी आंखों में रंगों का समंदर बसता था। उसकी पेंटिंग्स में जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी झलकती थी। आर्या एक स्वीट सिंगर जिसकी आवाज में प्यार की गूंज थी। उसकी आवाज सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। दोनों की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। वे एक दूसरे के साथ हर पल को जीते थे, हर खुशी को बांटते थे। आर्या, तुम्हारी आवाज में जादू है। जब तुम गाती हो तो ऐसा लगता है जैसे समय थम जाता है। जब तुम गाती हो तो सब कुछ रुक जाता है। तुम्हारी आवाज में एक अद्भुत शांति है। लेकिन निखिल की जिंदगी में एक तूफान आ गया। एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक भयानक एक्सीडेंट ने उसे जिंदगी और मौत के बीच ला खड़ा किया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर्स ने बताया कि निखिल को बचाने के लिए एक रिस्की ऑपरेशन करनी होगी। ये सुनकर सबके दिलों में डर बैठ गया। ये सुनकर आर्या का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। आर्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर निखिल के लिए प्रार्थना करेंगे। निखिल को कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है। वह बस यही सोच रही थी कि यह एक बुरा सपना है। वो बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका निखिल जल्दी से ठीक हो जाए। उसकी प्रार्थनाओं में एक अटूट विश्वास था। आर्या ने निखिल के साथ बिताए हर पल को याद किया। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके सपने। उसने निखिल के लिए एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा कि वह उसे कितना प्यार करती है और उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने वह पत्र निखिल के बिस्तर के पास रख दिया। उसने निखिल का हाथ थामा और उसे महसूस कराया कि वह उसके साथ है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। सबकी निगाहें निखिल पर थीं और सबके दिलों में एक ही प्रार्थना थी। आर्या बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसे विश्वास था कि निखिल इस लड़ाई को जीत जाएगा। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद की किरण। निखिल और आर्या की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। प्यार और विश्वास की इस कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उम्मीद की किरण, यह एक नई शुरुआत की प्रतीक है। एक नई उम्मीद की किरण जो अंधेरे में रोशनी लाती है। निखिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और निखिल की इच्छा शक्ति ने इसे संभव बना दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह सुनकर परिवार वालों के चेहरे पर राहत और खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह खबर सुनकर आर्या और निखिल के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। हमें उम्मीद है कि निखिल जल्द ही होश में आ जाएगा। उसकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निखिल जल्द ही होश में आ जाएगा। परिवार के सदस्य आईसीयू के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस उसे आराम की जरूरत है। निखिल को पूरी तरह से ठीक होने के लिए आराम और देखभाल की आवश्यकता है। निखिल अभी भी बेहोश था। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ा समय लगता। डॉक्टरों ने कहा कि यह सामान्य है और हमें धैर्य रखना होगा। आर्या हर पल उसके पास ही रहती। वह निखिल के लिए एक मजबूत सहारा बनी हुई थी। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। वो उससे बातें करती, गाने सुनाती, ताकि निखिल को महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। उसकी आवाज में एक खास तरह की ममता और प्यार था। अपनी सारी उदासी और खुशियां उससे बांटती। वह निखिल को अपने जीवन की छोटी छोटी बातें बताती, ताकि वह जल्द से जल्द होश में आ सके। आर्या, मुझे यकीन है कि निखिल तुम्हारी आवाज सुन रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी उपस्थिति और प्यार उसे ठीक होने में मदद करेंगे। निखिल तुम्हारी आवाज सुन रहा है। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत और प्यार उसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। उसे उम्मीद थी कि निखिल उसकी आवाज जरूर सुन रहा होगा। आर्या के दिल में एक अटूट विश्वास था कि निखिल जल्द ही ठीक हो जाएगा। निखिल उसकी आवाज जरूर सुन रहा होगा। आर्या की उम्मीद और प्यार निखिल के लिए एक नई जिंदगी की किरण बनकर आएंगे। अनकही बातें। निखिल का बेस्ट फ्रेंड करण भी अस्पताल में एडमिट था। कुछ दिन पहले करण का एक्सीडेंट हो गया था। वह कोमा में चला गया था। आर्या, कर्ण और निखिल की दोस्ती बहुत खास है।
वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। निखिल और करण की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय में साथ थे। दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया था। निखिल, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोचकर आर्या का मन बहुत दुखी होता कि कैसे एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अतीत की परछाइयां, ये वो यादें हैं जो कभी कभी हमारे वर्तमान को भी प्रभावित करती हैं। निखिल के बेहोश होने के दौरान उसके मन में बचपन की यादें घूमने लगी। वह अपने जीवन के उन पलों को याद करने लगा जो उसके दिल के बहुत करीब थे। उसे याद आया वह दिन जब वह पहली बार आर्या से मिला था। वह दिन उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह एक आर्ट कंपटीशन थी और आर्या वहां गाना गाने आई थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो निखिल को अपनी ओर खींच रहा था। आर्या, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं जैसे जादू में बंध गया था। तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल को छू लिया था। मैंने तुरंत ही तुम्हारा चित्र बना डाला। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मैंने उस चित्र में उतार दिया। निखिल आर्या की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो निखिल को बहुत भा गई थी। उसने तुरंत ही उसका चित्र बना डाला। वह चित्र उसकी भावनाओं का प्रतीक था। आर्या को निखिल का बनाया चित्र बहुत पसंद आया था। उसने उस चित्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, यह तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। और उसी दिन से दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया था। वह प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। उस दिन से ही दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई थी। वह प्यार जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। निखिल और आर्या की कहानी एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी के दिल को छू जाती थी। उनके प्यार की शुरुआत एक अस्पताल में हुई थी, लेकिन वह प्यार हर जगह फैल गया था। आज भी जब निखिल बेहोश है, उसकी यादों में आर्या की आवाज गूंज रही है। वह आवाज जो उसे हमेशा प्रेरित करती थी, उसे जीने की नई उम्मीद देती थी। अतीत की परछाइयां कभी कभी हमारे वर्तमान को भी रोशन कर देती हैं। दिल की धड़कनें। निखिल को जब होश आया तो उसने सबसे पहले आर्या को अपने पास पाया। उसे देखकर निखिल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आर्या भी निखिल को देखकर भावुक हो गई। आर्या, मुझे सब कुछ याद है। कोमा में रहते हुए भी मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। यह सुनकर आर्या का दिल खुशी से भर गया। आंसुओं का सैलाब। निखिल को जब यह पता चला कि करण कोमा में है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने जल्द से जल्द ठीक होने की ठान ली ताकि वह करण से मिलने जा सके। निखिल, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगती हूँ। वह जानती थी कि निखिल करण को बहुत प्यार करता है। वह नहीं चाहती थी कि निखिल करण के लिए चिंतित रहे। प्रेम का बंधन। निखिल के दृढ़ इच्छा शक्ति और आर्या के प्यार ने अपना कमाल दिखाया। निखिल जल्दी ही ठीक होने लगा। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सबसे पहले मुझे कर्ण से मिलना है। निखिल सबसे पहले करण से मिलने अस्पताल गया। उसे देखकर करण की आंखों में भी हलचल हुई। करण ने धीरे से हाथ हिलाया। देखो निखिल, कर्ण ने हाथ हिलाया। निखिल और आर्या यह देखकर बहुत खुश हुए। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद करण को भी होश आ गया। निखिल और आर्या ने करण की देखभाल की। दोनों ने मिलकर करण को फिर से चलने और बोलने में मदद की। धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। निखिल, आर्या और करण की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे जानते थे कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। आर्या, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ निखिल, हम दोनों शादी करेंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, भरोसे और उम्मीद से भरी थी।